नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो भगवान गौतम बुद्ध की ऐसी कहानी है जो आपके दिमाग की बत्ती जला देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बुद्ध ने कहा कि 4 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से काम वासना को गलत माना जाता है। बुद्ध आगे बताते हैं कि ऊर्जा को रूपांतरित करने के सिर्फ 2 तरीके हैं, पहला प्रेम और दूसरा ध्यान। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो हमारे अंदर कामुकता नहीं होती, हम सिर्फ प्रेम में होते हैं। हमारी ऊर्जा सारी खुशी देने में या खुशी लेने में लगी होती है। वो खुशी वो प्रेम आनंद में परिवर्तित हो जाता है, उसमें कामुकता नहीं होती। लेकिन ज्यादातर लोग शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम मानते हैं, अपनी ऊर्जा का व्यय उधर करते हैं, बस यही गलत है। दूसरा है ध्यान। ध्यान के अंदर आप अपने अंदर की स्थिति का आनंद ले सकते हैं, अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर सकते हैं। एक लड़का एक बार भगवान गौतम बुद्ध के पास आता है और भगवान गौतम बुद्ध से कहता है कि भगवान, मेरे मन में अश्लील विचार आते हैं, मेरे मन में अक्सर काम वासना की बातें चलती रहती हैं, इससे मेरी सारी ऊर्जा और समय बर्बाद होता है, क्या इससे बचने का कोई कारण है? तब भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस लड़के से कहा कि पहले आपको ये जानना होगा कि काम वासना क्या है। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर जो चीज समाई हुई है, जो शारीरिक जरूरत है, जो एक प्रकार की भावना है, जो एक प्रकार का आकर्षण है, वही काम वासना है। हर व्यक्ति के पास जरूरत के हिसाब से वासना उत्पन्न होती है, भावना उत्पन्न होती है, आकर्षण उत्पन्न होता है। मान लो अगर किसी के पास धन की कमी है तो उसके मन में धन के प्रति आकर्षण होगा, धन के प्रति भावना होगी, धन के प्रति वासना उत्पन्न होगी। यही वासना का सच्चा अर्थ है। वासना भगवान ने सिर्फ इसलिए बनाई थी कि हम अपने मानवता को आगे बढ़ा सकें। क्या तुम समझते हो कि पशुओं में वासना नहीं होती? लेकिन पशुओं की वासना को कभी भी अश्लील नहीं कहा जाता। उसका कारण यही है कि पशु सिर्फ प्रजनन के लिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए ही उसका उपयोग करते हैं। वो हर वक्त उसके बारे में सोचते नहीं हैं, उनके मन में ऐसे अश्लील विचार नहीं आते हैं। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर लड़के के दिमाग की बत्ती जल गई। उसने कहा, जब काम वासना प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर मौजूद है तो लोग काम वासना को गलत क्यों मानते हैं? तब भगवान बुद्ध ने कहा कि ये लोगों का गलत नजरिया है। इसको गलत तभी कहा जा सकता है जब ये बेलगाम हो जाए, यानी हर वक्त उसके बारे में सोचे, उसी के लिए जिए, उसी को लक्ष्य बनाए। काम वासना सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए है, उससे खुशी प्राप्त करने के लिए नहीं, उस सुख को भोगने के लिए नहीं। लेकिन आज के युवक ने इस आनंद को अपने जीवन का आधार बना लिया है। इंसानी काम वासना आज बेलगाम हो गई है, इसी कारण इसको गलत माना जाता है। बुद्ध ने आगे कहा कि 4 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से काम वासना को गलत माना जाता है। नंबर 1, किसी उद्देश्य का ना होना। अगर आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है तो आपका मन इधर जाएगा ही, आपका मन इधर भटकेगा ही, इसलिए जीवन में उद्देश्य बनाओ। नंबर 2, किसी लक्ष्य का ना होना। अगर आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं है तब भी आपका मन भटकेगा, इसलिए एक लक्ष्य जीवन में जरूर निर्धारित करो। बुद्ध ने आगे कहा कि इंसानों में कामुकता का हावी होना तीसरा लक्षण है। और चौथी बात यह है कि अश्लील विचारों का अपने जीवन में हावी होना। कामुकता सबके अंदर होती है, जो सब महसूस करते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये 4 चीजें नहीं हैं तो आपका ध्यान सिर्फ इधर ही जाएगा और आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे और ये समाज में कभी भी स्वीकार्य नहीं होगी। बुद्ध आगे बताते हैं कि ऊर्जा को रूपांतरित करने के सिर्फ 2 तरीके हैं, पहला प्रेम और दूसरा ध्यान। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो हमारे अंदर कामुकता नहीं होती, हम सिर्फ प्रेम में होते हैं। हमारी ऊर्जा सारी खुशी देने में या खुशी लेने में लगी होती है। वो खुशी, वो प्रेम आनंद में परिवर्तित हो जाता है, उसमें कामुकता नहीं होती। लेकिन ज्यादातर लोग शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम मानते हैं, अपनी ऊर्जा का व्यय उधर करते हैं, बस यही गलत है। दूसरा है ध्यान। ध्यान के अंदर आप अपने अंदर की स्थिति का आनंद ले सकते हैं, अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर सकते हैं। यही 2 कारण हैं जिससे आप इसको रूपांतरित कर सकते हैं। बुद्ध की ये बातें बहुत ही प्रेरणादायक हैं। जीवन में अपनाओगे तो बहुत खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा।
अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।